मतलब मैं ऑलरेडी मिस कर रहा था पहले से ही, और उसके बाद ये कांड हो गया तो मुझे, क्योंकि वो जो चीज़ें हुई है घर में वो एक स्कार छोड़ दी है मेरे ऊपर, और मेरे ख्याल वो स्कार भर तो जाएगा बट वो निशान रहेगा हमेशा। वो भी एक हेल्थ में, किसी अलग हेल्थ में प्रेग्नेंट है वो, तो उसके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। तो कभी मेरे से हंसी खुशी बात नहीं की है, मतलब उस चीज़ का हमेशा एक वो मलाल रहेगा कि जब भी बात किए हैं तो कुछ सुनाने के लिए, डांटने के लिए, और बस मेरे को उनके साथ बैठना है, मेरे को बैठ के उनके साथ बातचीत करना, उनको हक करना है। भैया कहाँ तुम हो, आ गए हो, तो मतलब मुझे मालूम ही नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त, एंड हमारे साथ है आपके और हमारे सबके पसंदीदा विशाल। सो विशाल, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, और इन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। हमारे श्री हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान है ये, थैंक यू सो मच। हनुमान जी की कृपा हम पे बस हमेशा रहे, तो रहे। हम इनको यहीं रखेंगे। जी। सो विशाल, लाइफ कितनी चेंज हुई है आपकी अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने कुछ तो किया है। हाँ मतलब देखो, लाइफ तो चेंज हुई है और मैं बहुत थैंकफुल उस चीज़ के लिए कि लाइफ चेंज हुई है, बट कुछ किया है वाली फीलिंग अभी भी नहीं आई है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत ज़्यादा उखाड़ लिया हो लाइफ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मैं उसको ग्रैब करता जा रहा हूँ। अभी तो बहुत पूरी जर्नी बाकी है यार, मतलब अगर मैं अभी से सोच लूँ कि नहीं हाँ मैं उखाड़ लिया हो तो गलत हो जाएगा ये चीज़। फिर मेरे पास कुछ आगे करने की भूख नहीं रहेगी मेरे अंदर, तो मेरे ख्याल से मैं जितना भी कर लूँ मेरे लिए कम रहेगा वो। ऐसे कहा जाता है कि बिग बॉस से आने के बाद ना प्रोजेक्ट्स की बहार आ जाती है। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल, देखो अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती है, ऑफ़र्स आपको बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, और बिल्कुल सच्चाई तो है इसमें। यस। बट आप क्या देख रहे हो आपकी लाइफ में, किस तरह से, नेगेटिव वे में या पॉजिटिव वे में, कितने आप मतलब चेंजेस देख रहे हो? नहीं यार, मैंने जितने चेंजेस देखा हूँ पॉजिटिव वे में ही देखा हूँ, लोगों के रिएक्शंस वगैरह सब पॉजिटिव वे में है। नेगेटिव तो ऐसा कुछ रहा नहीं है। वो अगर रहा भी होगा तो मेरे अंदर रहा होगा कि मेरे को किसी चीज़ का कुछ बुरा लगा रहेगा, फिर कि कोई चीज़ मेरे को हर्ट कर रही होगी, तो वो नेगेटिव रहा है पर्सनली मेरे अंदर के लिए, बट बाहर से तो सब पॉजिटिव रहा है। विशाल, घर के अंदर आपके लिए हर कोई नया ही था, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कि हाँ कोई जिगरी यार हो आपका। तो जब आपके साथ ये सीन हुआ था अंदर, घर के अंदर, वो थप्पड़ वाला ना, तो आपकी सिस्टर के साथ हमारा एक इंटरव्यू हुआ था जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि उसे लग रहा होगा कि वो गलत है, वो मतलब यकीन नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि इंसान होता है ऐसे, आप इतने कैमरेज के बीच में रहो और जब ऐसे अचानक हो ना, तो वो हम भी रहेंगे अगर कल को ना, तो हम भी ऐसे कन्फ्यूज रहेंगे कि यार क्या मैंने सच में गलत किया। आपके दिमाग में एग्जैक्टली क्या चल रहा था उस वक्त? तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे इंटेंशंस मालूम थे, तो मुझे वो मालूम था कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन एक इतने लोग जब आपको बोल रहे हैं और बाहर से भी आपको ये सब चीज़ें आ रही, तो मेरे को ऐसा लगता था कि अब वो बाहर देख क्या है, एक आप इंसान अब सेल्फ डाउट में चले जाता है कि वाकई में सही में गलत हूँ क्या, बट लास्ट तक मेरे को अंदर से वो फीलिंग आ रही थी कि नहीं विशाल, तू गलत नहीं है, तू गलत नहीं है, क्योंकि तू जानता है। तो एक टाइम ऐसा लग गया था कि यार शिट यार, कहीं मैं ही गलत नहीं हूँ क्या, मतलब इतना आप मेंटली वो हो जाते हो कि आप सेल्फ डाउट करने लगते हो। एंड बाहर भी इतना प्यार मिल रहा है आपको, इनफैक्ट जो मुझे लगता है आपको इंडस्ट्री से भी जो लोग नहीं इतना कांटेक्ट में रहे होंगे, वो लोगों ने भी आपका सपोर्ट किया। बाहर आकर देखा आपने वो सब? जी सब कौन देखा था ना। आपके लिए जो सरप्राइजिंग था कि हाँ यार ये भी मेरे लिए इसने बोला? सरप्राइजिंग तो नहीं बोलूँगा, मैं खुश था उस चीज़ को लेके। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि जिन लोगों ने भी मेरा सपोर्ट किया है, हर एक, बीट मुनावर, बीट फैजू, बीट एलविश, गौहर खान, अभिनव शुक्ला, कुशल टंडन, जितने भी लोग ने, अगर मैं किसी को मिस आउट कर रहा हूँ, तो जितने भी लोगों ने किया है, मैं माही विज, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ और बहुत दिल से थैंक यू। घर से बाहर आने के बाद आप भाविन और समीक्षा से ज़रूर मिले होंगे। मैं किसी से भी नहीं मिला हूँ, क्योंकि समीक्षा भी थोड़ी बिजी थी, भाविन, बट मेरी उन लोग से रोज़ फ़ोन पे बात होती है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि हम तीनों मिले, मैं बैठूँ उनके साथ, धमाकेदार वाला। हाँ कुछ बातचीत करूँ, नहीं मतलब धमाका ऐसा नहीं कि मैं जाके कुछ शूट करूँ, बस मेरे को उनके साथ बैठना है, मेरे को बैठ के उनके साथ बातचीत करना, उनको हक करना है बस। भाविन से भी फ़ोन पे भी जो बात हुई होगी, क्या पूछा सबसे पहले भाविन ने, पूछा क्या आपसे? नहीं, जब भाविन का सबसे पहले जब मैं घर के लिए फ़ोन आया तो उसने यही बोला, विनर विनर चिकन डिनर, बोले भाई तू जीत गया, टेंशन मत ले, ये वो, बोला हाँ, तो उसका यही रिएक्शन था। बहुत खुश है, समीक्षा बहुत खुश है, बोली बहुत तगड़ा खेला तूने, ये वो। तो बस अब मेरे यार दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी जनता खुश है, तो फिर और क्या चाहिए। तो आगे विशाल क्या प्लान कर रहे हो आप, क्या करना है आपको? ऑल्सो आपको टी सीरीज़ के ऑफिस के बाहर देखा गया, क्या आने वाला है? मुझे लग रहा है कुछ बड़ा सरप्राइज दोगे। सरप्राइज कुछ तो हिंट का अगर ऐसे दे सकते हो ताकि आपके फैंस इंतज़ार कर सके। आप लोग बहुत जल्द एक बहुत बड़ी चीज़ देखोगे, तो बस इतना बोल सकता हूँ मैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। बट हाँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ और मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ का भी वेट कर रहा हूँ।
तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें होती रहेगी मैं बोलता रहूँगा, बट हाँ कुछ जो आप टी सीरीज़ से रिलेटेड कुछ बड़ा आएगा। ऑल्सो बिग बॉस 18 भी आने वाला है अक्टूबर से, क्या कहना चाहेंगे अगर आपको वापस से अप्रोच किया गया तो इस बार विशाल कितने तेज़ी से एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं? अब जाना चाहोगे वैसे घर में आप? नहीं मालूम, तो मतलब अगर मौका मिला तो विशाल का दिल क्या करेगा? क्योंकि एक दिल और दिमाग दो मतलब कैसे दो बातें आती हैं, दिल अलग कहता है, दिमाग अलग। देखो मैं वैसा हूँ, मैं अपने दिल की सुनने वाला हूँ, मैं कभी मेरे दिमाग को मेरे दिल पे हावी नहीं होने देता। ये मेरा जो कि कहीं कहीं मैं उसमें मेरा भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, बट मैं वैसा ही हूँ, मैं दिल के आगे दिमाग की नहीं चलने देता। बट जहाँ तक रही बात बिग बॉस की, मैं वो हमेशा बोलता हूँ कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं गया भी तो मेरी इनकम्प्लीट जर्नी को पूरा करने जाऊँगा, बट अभी मेरे को कुछ मालूम नहीं है कि मैं क्या करूँगा या फिर क्या होगा, तो ये जस्ट असम्पशंस। ऑल्सो विशाल, जो भी आपके साथ जो थप्पड़ कंट्रोवर्सी घर के अंदर हुई थी, अगर सलमान सर रहे होते तो आपको क्या लगता है उस वक्त क्या डिसीजन होता? मेरे को लेजिट नहीं मालूम यार, बट पता नहीं क्या होता क्या नहीं जो होता। प्रीवियस सीजन आपने देखा होगा उससे अंदाजा लगाया है आपने कि अगर वो होते तो आपके लिए कुछ तो स्टैंड लिया होता सर ने? हो सकता है, हो सकता है। यस। तो अनिल सर से कहीं ना कहीं खफा है अंदर आप? नहीं यार, अनिल सर बहुत बड़े और बहुत रिस्पेक्टेड इंसान है, तो खफा होने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं कौन ही हूँ उनके सामने जो मैं खफा हूँ उनसे। और मैं अगर खफा हो भी गया तो उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। नहीं खफा कुछ नहीं है, बट एक ये रहेगा कि यार कभी मेरे से हंसी खुशी बात नहीं की है, मतलब उस चीज़ का हमेशा एक वो मलाल रहेगा कि जब भी बात किए हैं तो कुछ सब सुनाने के लिए, डांटने के लिए, तो कोई बात नहीं, बट उनके साथ वो भी करने मिला, वो बहुत बड़ी बात है। यस, बट उसका आपके अंदर एक गिला शिकवा रह गया मन में? हाँ मतलब, बट उन्होंने ग्रैंड फिनाले के दिन ऑफ स्टेज एक चीज़ बोली थी कि तू बहुत, ऑफ कैमरा एक चीज़ बोली थी कि तू बहुत टेरिफिक खेला, बोले बहुत खतरनाक खेला और तेरा बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है, तो वो सुन के अच्छा लगा। तो ज़बरदस्त जब आपने सुना वो वर्ड, तो अब क्या विशाल, क्योंकि एक होता है ना इंसान को अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती रहती है, बट अंदर की भी एक इच्छा होती है कि यार मुझे ये करना है, क्योंकि कभी कभी सामने अपने ना प्लेट में खाना कुछ और रखा होता है लेकिन हमारा खाने का इच्छा कुछ और होता है। तो वैसे विशाल के साथ क्या बातें करते हो आप? विशाल के लिए प्रोजेक्ट्स क्या है अभी फिलहाल कि आपको विशाल हर एक चीज़ पे ट्राई कर रहा है। मैं एक्टिंग में OTT कुछ करने वाला हूँ, तो देखते हैं। मैं बहुत सारे प्लानिंग कर रहा हूँ, बट मैं इतना मेक श्योर करूँगा कि जो भी चीज़ करूँ मैं एटलीस्ट अपने जनता मेरी उससे खुश होनी चाहिए, मैं वैसी चीज़ें करूँगा। इंस्पायर किससे होते हो आप? मैं इंस्पायर से अपने माँ बाप से और अपने ऊपर वाले से होता हूँ, और किसी से नहीं इंस्पायर होता हूँ मैं। मुझे मेरा भगवान इंस्पायर कर सकता है और मुझे मेरे माँ बाप इंस्पायर कर सकते हैं। जब मम्मी डैडी से गया, सरप्राइज ही दिया था आपने, घर पे किसी को पता ही नहीं था, उसके बाद क्या बात है विशाल? बिकॉज आपकी मम्मी का मैंने वो देखा, जैसे हमारी मम्मियाँ होती हैं घर पे, जो एक हाउस मेकर होती है ना मॉम्स, वो उनका बहुत अलग ही नज़रिया होता है अपने बच्चों को लेकर। उनको बस खुश थे मैं आ गया हूँ। Yes. बोले नहीं, हमको नहीं चाहिए था तू जीते, छोड़, तूने बहुत अच्छा किया, हमको चाहिए था अब हमारा बेटा हमारे पास वापस आ जाए, तो उनका वैसा रिएक्शन। और सिस्टर? वो भी बहुत रो रही थी, क्योंकि एक तो वो भी एक हेल्थ में, किसी अलग हेल्थ में प्रेग्नेंट है वो, तो उसके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा है। तो बिकॉज उस हालत में उन्होंने इतने इंटरव्यूज़ दिए, वो बहुत ही कमेंडेबल है, आई स्वेयर। मतलब इतना टाइम वो बैठ के कंटिन्यू वो इंटरव्यू देते रही, वो तो जब बाद में हमें पता चला तो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था कि मतलब एक भाई के लिए जो प्यार होता है बहन का, वो नेहा के थ्रू काफ़ी देखने मिला है। रक्षाबंधन के क्या प्लानिंग्स है आपके, एंड क्या इस बार सरप्राइज़ देने वाले हो आप नेहा को? अभी मैं बोल दूंगा तो सरप्राइज रहेगा नहीं, बट मैं ज़रूर कुछ अच्छा सरप्राइज़ दूंगा उसको। उसको नहीं, साक्षी, श्रुति, रुचि, मतलब जो मेरी कज़िन बहनें भी, उनको भी अच्छा सरप्राइज़ दूंगा। शिवानी को अच्छा सरप्राइज़ दूंगा। तो अभी लवकेश मिलकर आए शिवानी से, आप क्यों नहीं दिखे वहाँ पर? मुझे लगता है आप दोनों कटारिया और आप साथ में होते ना तो एक अलग ही धमाका होता, क्योंकि थोड़ी तो शौक थी शिवानी, और ज़्यादा शौक जी। एक्चुअली कटारिया जब निकल चुका था तब हमारी बात हो रही थी, तो उस दिल्ली से थोड़ा पास ही है, तो जा रहा था, बट हम लोग कुछ कर रहे हैं आपस में प्लान, वो शायद उसका कुछ रहेगा, वो चले गया, बट हम साथ में भी मिलेंगे ज़रूर अब भी बहुत जल्द। बट वहाँ पे पहुँचने के बाद जब शिवानी से आपकी बात हुई होगी, क्या बोला शिवानी ने? भैया कहाँ तुम हो, आ गए हो, तो मतलब मुझे मालूम ही नहीं था। तो बट बहुत अच्छा लगा दोनों को साथ में देख के। वो लोग साथ में थे बट खुशी मेरे को हो रही थी। जी। सो अभी हाल ही में नेजी का भी बर्थडे था, वो विश किया आपने उनको? जी, हमारी बाकायदा फ़ोन पे बात हुई है, बिल्कुल। नेजी की क्या क्वालिटी पसंद आई विशाल? क्योंकि लोग ऐसा भी कह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ना मिक्स आंसर्स आते हैं सबके, कि हाँ वो कोई कहता है कि वो अनफिल्टर है, फिर कोई कहता है कि वो एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, बट आपने क्या महसूस किया है?
आई थिंक ही इज़ अ गुड गाय, मेरे को ये लगता है, मैंने ये महसूस किया कि नेजी अच्छा है। और नेजी ही एक ऐसे इंसान थे जो आपके लिए स्टैंड लिए थे पूरे घर में। जी जी जी, वो मतलब उसको परखना आता है। Yes. तो मेरे ख्याल से नहीं, अच्छा इंसान है नेजी। Yes. बा अच्छे अपने नेजी दबा। सो सना के साथ कैसी बॉन्डिंग हो रही है अभी? एंड ऑल्सो शो के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो रणवीर सर ने एक बार ही कहा था कि मतलब आप सना के प्यार में, अगर आपको याद होगा, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। तो उस चीज़ से मतलब उस पर क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है यार, मतलब हम बात करते हैं डेली, और बट इसका ये मतलब नहीं कि हमारा कुछ हो रहा है या फिर होने वाला है। अब फिलहाल हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऑल्सो अभी हाल ही में सना के जो बॉयफ्रेंड है श्रीकांत, उनको लेकर अरमान और पायल ने एक व्लॉग बनाया था जो काफ़ी वायरल हो रहा है। उनका ऐसा कहना है कि मतलब उनको जो घर में थुलथुला, मच्छर, ये जो सब कहा गया था, तो वो मतलब इन शॉर्ट सना के बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। अभी मेरे को ना किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना, कौन किसका क्या बॉयफ्रेंड है, कौन किसका क्या है, मुझे उस वक्त पे नहीं जाना। बट अगर मैं बात करूँ कि बट मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उस ऐसे इंसान को बोल रहे हो जो शो में था भी नहीं। अब वैसे इंसान को बोलो जो शो में था, आपके साथ इंटरेक्ट किया है, क्या तुमने उसके साथ इंटरेक्ट किया नहीं, और जब बोलो कि मुझे अरे भाई तुमने भी तो 10 चीज़ें बोली, तो तुम 10 चीज़ सुनने की क्षमता भी रखो। फिर थुलथुला वो मैंने बोल दिया था उनको, और फिर वो आगे लोगों ने भी यूज़ कर लिए, तो वो हो गया। तो ये थुलथुला का मतलब क्या है विशाल? थुलथुला का मतलब जो इधर उधर से लटक रहा है, मतलब ऐसा थोड़ा वो चर्बी है। क्योंकि देखो वो हीट ऑफ द मोमेंट में वो भी कुछ चीज़ बोलेंगे, हम भी सीधी सी बातें कोई बोलेगा, बट एक ऐसे इंसान के बारे में बोलना जो शो से रिलेटेड ही नहीं है, जो बाहर है, इट्स नॉट गुड। ये क्या बात होगी? बट अगर अब आगे चल के अगर रिश्ता सुधारने की भी बात होती, क्योंकि कई बार रिश्ते काफ़ी बिगड़ते हैं, अगर मलिक फैमिली से अगर मैं कहूँ, कभी विशाल सुधार पाएंगे? रिश्ते तब सुधारे जाएंगे जब मेरा कोई रिश्ता हो। मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो मैं जितना भी इंटरेक्शन घर के अंदर हुआ था, कभी एक होता है ना दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाया जाता, तो कर पाएंगे आप? क्योंकि वो जो चीज़ें हुई है घर में, वो एक स्कार छोड़ दी है मेरे ऊपर, और मेरे ख्याल वो स्कार भर तो जाएगा, बट वो निशान रहेगा हमेशा। तो कुछ हेट नहीं है मन में, बट नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता कि वो लाइफ में उनका कुछ, मैं चाहता हूँ सबका अच्छा ही हो, बट मैं पर्सनली नहीं अपने आप को कनेक्ट रख सकता। बॉलीवुड की इतनी सारी दीवाज है हमारी, किनके साथ आप कोलैब करना चाहेंगे? किनके साथ स्क्रीन पर नजर आना कितनी चाहेंगे? भी दीवाज हो बॉलीवुड में, मेरे लिए तो एक ही दीवा है, वो है दीपिका पादुकोण। एक वहाँ डीवा है और एक अपनी यहाँ डीवा है सना। तो देयर आर 2 डीवास। या बट किनके साथ आपको स्क्रीन शेयर करना है जब बात दीपिका। करेंगे? अच्छा, मतलब बॉलीवुड में ना? दीपिका ऑफ कोर्स। और एंड कैसे कैरेक्टर करना चाहेंगे उनके साथ? कोई भी कैरेक्टर है वो चलेगा, भाई का मत देना बस। अभी दीपिका जल्दी माँ भी बन जाएगी, बस एक ही महीने बाकी है। तो क्या विशेष देना चाहेंगे उनको? सुपर हैप्पी, और मैं बहुत ज़्यादा उनको बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो ये जो इतना ब्यूटीफुल फेज़ है उनकी ज़िंदगी का, वो अच्छे से एंजॉय करें। या एंड क्वालिटीज़ क्या पसंद है आपको उनकी? बिकॉज जाहिर सी बात है, जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है ना, उसकी क्वालिटीज हर एक चीज़ पसंद है मेरे को उनकी, हर एक, उनका दिखना, उनका एक्टिंग, उनका बातचीत, उनका ग्रेस, उनका क्या बोलते हैं उसको, डिग्निटी, सब अच्छी लगती है बस है मेरे को। कोई जब आपको अच्छा लगता है तो उसका रीज़न नहीं होता कि अच्छा क्यों लगता है, आपको बस वो इंसान अच्छा लगता है। ओके, तो मुझे वो अच्छी लगती है। ओके, और मेल एक्टर्स में कौन पसंद है आपको एंड जिनके साथ आपको स्क्रीन शेयर करना है? रणबीर कपूर एंड शाहरुख खान। ओके, किस टाइप का कैरेक्टर करना चाहेंगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो? कैसा भी, साथ में कुछ भी अच्छा सा, बस खाली साथ में दिखना चाहिए? नहीं वैसा नहीं कि ऐसा कि हाँ मतलब भाई बन जाओ, या फिर ऐसा कुछ साथ में 2 लोग का हो, ऐसा कुछ एक्शन करते हुए, एक्शन करे तो मज़ा आएगी, कॉमेडी करे। प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उसमें भी आपकी ज़रूर चॉइस होगी, बिकॉज सबके अलग अलग सेट, सबकी अलग अलग कहानी। मेरे लाइफ का अगर हमेशा से, मैं पहले भी बोला चाहिए, ड्रीम है कि मैं संजय लीला भंसाली के मूवी का हीरो बनूं। मुझे मालूम है बहुत वाट लगेगी मेरी वहाँ पे, बहुत सुनने मिलेगा, बट सब वर्थ होगा। तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, मतलब जिनके डायरेक्शन मेरे को अच्छी लगती है। संजय सर तो मेरे टॉप पे हैं, रोहित सर हैं, करण सर हैं, फिर मणि रत्नम सर, बहुत सारे लोग हैं, अभी तो मैं बोल भी नहीं पाऊँगा, श्रीराम राघवन, तो इन शॉर्ट सबके साथ एक एक फिल्म करनी है, राजकुमारी रानी सबके साथ एक एक करनी है। सर अगर आप लोग देख रहे हो तो जरूर तो एक फिल्म प्लीज, एक प्लीज। इसे
साथ ही विशाल खतरों भी जल्दी ही आएगा नया सीजन, ये वाला चल रहा है, आएगा ही, बिकॉज बिग बॉस के बाद खतरों ही होता है, मेन बिग बॉस सीजन देन खतरों आएगा। अगर विशाल को मौका मिले तो विशाल जाना चाहेंगे? बिल्कुल। एंड स्टन आपको अगर एक होता है ना फोबिया इंसान को, किसी को हाइट से, सब मेरा हाइट से है थोड़ा, ओके बिल्कुल है हाइट से, बट मेरे को मालूम है शायद मैं वो भी अब इतनी सारी चीज़ें मैं ओवरकम कर चुका हूँ, तो उससे तो क्या है, हाइट क्या ही है फिर ये सबके सामने, तो वो भी कर लूँगा, बाकी कुछ नहीं। कभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ आपको हाइट को लेकर? नहीं, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स नहीं, बट एक है हाइट से लेके एक थोड़ा सा वो है, बाकी तो कुछ नहीं। मतलब अंदर से घबराहट होती है आपको? हाँ, मतलब ऐसा ज़्यादा भी नहीं, बट ऐसा नीचे देख के थोड़ा अजीब लगता है। एंड बाकी अंदर और भी बहुत सारे स्टंट्स कराए जाते हैं, रेप्टाइल्स एंड ऑल, बहुत सारे जानवर चलते हैं, वो सब चलेगा कुछ भी आपको? देखो, हाँ। ओके। ऑल्सो विशाल, लड़की कैसी चाहिए आपको लाइफ में? बिकॉज लाइफ पार्टनर एक बहुत मुझे एकदम इम्पोर्टेंट घरेलू रोल लड़की है। चाहिए, जिनका एक सपना हो कि मुझे मेरा एक परिवार बसाना है, मुझे फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, उनका भी सपना हो। जो एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि अगर आदमी प्रोवाइडर रहता है तो औरत नर्चरर रहती है, क्योंकि प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होता, उसको एक सेटल बोलते हैं ना, घर को मकान को घर बनाना, तो मेरे को वैसी घरेलू लड़की चाहिए और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक हो, जो हम एक साथ में बैठ के तो मज़ा आए। तो हाँ, ज़्यादा कुछ पहला नहीं। बेटा चाहिए या बेटी चाहिए? कुछ भी हो जाए, भगवान कुछ भी दे दे। बट एक ख्वाहिश होती है ना अंदर, भगवान तो सब कुछ दे देते, बट वो ख्वाहिश अलग होती पहले है। अगर कोई बचा तो बेटी हो। एंड मम्मी को कैसी बहू चाहिए? जैसे मैंने बोली आपको, मम्मी को अच्छा, भी सेम वैसी वैसी चाहिए, चाहिए। बट हाँ, मम्मी मेरी बहुत चिल है यार, मतलब मेरी मम्मी बहुत स्वीट है, तो मेरी मम्मी का ऐसा कुछ है नहीं कि ये हो, तो मम्मी का ऐसा कुछ, मेरी मम्मी बहुत अच्छी सास बनेगी। यस। सो अभी एक्सप्लोर करना क्या है आपको, मतलब कहीं वैकेशन पे जाने वाले हो? बिकॉज इतना एक महीने आप वहाँ पे जो देकर आए हो, उसके बाद तो हम एक जाएंगे, चाहिए- हम चलो, जाएंगे, ओके, हम बहुत सारे लोग जाने वाले चौकड़ी जाएंगे। हैं। ओह वाओ, यानी प्लानिंग ऑलरेडी चालू है? बिल्कुल चल रही है। ओके, बट वो कैसी जगह होगी अगर बताना चाहो? पता नहीं, कुछ भी हो सकती है, इंडिया में भी हो सकती है, दुबई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लंदन हो सकता है, देखते हैं। सो इस जर्नी से क्या सीखा आपने आपके? बिकॉज ये एक महीने ने ही बहुत कुछ सिखा दिया, इतना तो हमने फील किया आपको, आपसे। जर्नी ने मुझे ये सिखाया है कि आपके अपनों की इम्पोर्टेंस सिखाया है मुझे, जो मुझे पहले भी थी बट अब और ज़्यादा है, और पेशेंस बहुत हद तक सिखाया है मुझे कि बहुत सारी चीज़, क्योंकि मैं अब अगर मेरे को पहले हफ्तों में फॉलो किए रहोगे तो मैं कुछ सुन के नहीं लेता था, मतलब मैं सोचा कि नहीं, अब इस चीज़ को पेशेंटली हैंडल करना चाहिए, तो आई गेस मैं कुछ सीखा हूँ, तो पेशेंस बहुत हद तक सीखा हूँ अंदर घर में। पापा से क्या कॉम्प्लीमेंट मिला था आपको? पापा से बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला। पापा बोले बहुत अच्छा खेला तू, बहुत अच्छे, बहुत रिस्पेक्टफुली खेला तू, तो दे आर वेरी प्राउड। ऑल्सो विशाल, मैंने देखा था जब वो वीकेंड के वार पर आए थे, जब आपको समझा रहे थे स्टेज पर, एंड आप फूट फूट कर रोने लगे थे, उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने देखा उनको स्टेज पर? पता नहीं यार, एक ऐसा इमोशनल कहर आया मेरी तरफ, और मतलब मैं ऑलरेडी मिस कर रहा था पहले से ही, और उसके बाद ये कांड हो गया, तो जब उनको देख लिया उस चीज़ के बाद, तो ना एकदम अजीब हो गया था मैं। सो इसी के साथ ही क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए, एंड कितने ग्रेटफुल हैं आप, जो अब इतना अचानक से जब प्यार और ज़्यादा डबल ट्रिपल होता है ना, तो इंसान कई बार तो होता है खुद बौखला जाता है कि यार ये इतना प्यार कैसे हो गया सबको मुझसे। मेरे ख्याल से मेरी पूरी लाइफ बदल गई है 1.5 महीना पहले और 1.5 महीना बाद में। तो 1.5 महीने पहले जब मैं जा रहा था तो कुछ अलग था, 1.5 महीने के बाद कुछ अलग है। बट यार मेरे ख्याल से प्यार जितना मिले कम है, क्योंकि आजकल दुनिया में प्यार बचा नहीं है। तो मैं खुद ये ट्राई करता हूँ कि मैं जितना प्यार बांट सकूँ लोगों में। देखो, क्योंकि क्या होता है ना, 2 चीज़ होती है, या तो आप अपने बिहेवियर से किसी का दिन बेकार कर सकते हो, या किसी का दिन आप और बेहतर कर सकते हो। तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपने बिहेवियर से किसी का दिन बेहतर कर लो। तो इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं इतना, बस मैं जितना भी बोलूँ मेरे वर्ड्स कम है उनके लिए, जितना मेरे को प्यार दिए मेरे ऑडियंस ने। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत शुक्रिया आप लोग को। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करो, और जितना भी प्यार करो मैं उसका डबल देने का ट्राई करूँगा, और आप लोग को हमेशा प्राउड फील कराऊँगा। थैंक यू सो मच विशाल।